बात है उस वक्त की, और ये बात है सलमान अल फारसी की। कि आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे शख्स का जो हक की तलाश में अपने बाप की सल्तनत, आराम व आसाइश और घर बार सब कुछ छोड़ दे? एक ऐसा मुसाफिर जिस नए बरसों सहराओं की खाक चाणी, गुलामी की जंजीरें पहनी और धोखा खाया, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच सके जिनकी खबर पुरानी किताबों में लिखी थी। ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं, ये कहानी है हक के मुतलाशी की। ये कहानी है सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु अलैहि की। हमारा सफ़र शुरू होता है इस्फहान के इलाक़े जई से। यहाँ का सरदार एक ताकतवर शख्स था और उसका बेटा सलमान उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था। सलमान का असल नाम रूज़बे था। वो मजूसी थे, आग की परस्तीश करने वाले। सलमान इस इबादत में इतने मगन थे कि उन्हें आग के मंदिर का निगरान बना दिया गया। उनका काम था कि आग को कभी बुझने न दें। उनकी दुनिया यही थी, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए कुछ और लिखा था। एक दिन उनके वालिद ने उन्हें खेत भेजा। रास्ते में उनका गुजर एक गिरजा घर से हुआ। वहां लोगों की इबादत की आवाज़ें उन्हें अपनी तरफ खींच लाईं। वो वहां गए और देखा कि वो लोग कैसे नमाज पढ़ रहे हैं। उनके दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हुई। शाम तक वो वही रहे। जब घर वापस लौटे तो उन्होंने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, उनका दीन हमारे दीन से बेहतर है। बाप ने घबरा कर उन्हें कायद कर दिया और पांव में बेरियां डाल दीं। लेकिन जिस दिल में हक की तलाश जाग जाए उसे जंजीरें नहीं रोक सकती। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहां से फरार होने का मंसूबा बनाया। जब शाम जाने वाला एक काफिला आया तो वो चुपके से उसके साथ निकल गए। शाम पहुंचकर उन्होंने वहां के सबसे बड़े आलिम के बारे में पूछा और उसकी खिदमत में रहने लगे। लेकिन जल्द ही उन पर यह हकीकत खुल गई कि वो शख्स धोखेबाज था, जो लोगों से सदका लेता और उसे अपने लिए जमा करता था। जब वो मर गया तो लोगों ने उसे जलील और रुस्वा किया। इसके बाद जो आलिम आया वो निहायत परहेजगार और नेक सीरत था। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु उससे बेहद मोहब्बत करने लगे। साल गुजरते गए, एक के बाद एक सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई उलमा की खिदमत की, मुवस्सिल में, नसीबीन में और फिर अमूरिया में। हर मर्तबा जब उनका उस्ताद वफ़ात के करीब होता तो सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते, अब मैं कहाँ जाऊँ? और वो उन्हें अगले सच्चे और हक पर कायम आलिम का पता बता दी। अमूरिया के आखिरी आलम का वक्त अजल करीब आ गया। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे सवाल किया, अब मैं किसके पास जाऊं? उस आलिम ने कहा, बेटा, आज रोए ज़मीन पर ऐसा कोई शख्स बाकी नहीं रहा जो हमारे तरीक़े पर हो। लेकिन एक नबी के ज़हूर का वक्त करीब आ चुका है। वो दीन इब्राहीमी लेकर आएगा और उस सरजमीन की तरफ हिजरत करेगा जहां खजूरों के बागात होंगे और जो दो पथरीली ज़मीनों के दरमियान वाक़े होगी। इसकी 3 निशानियां हैं। वो सदका कबूल नहीं करेगा, अलबत्ता तोहफा कबूल करेगा, और उसके दोनों शानों के दरमियान महर नबूवत है। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कुछ गायें और बकरियां थीं। उन्होंने बनु क्लब के चंद ताजरों को वो सब दे दी ताकि वो उन्हें इस खजूरों वाली सरजमीन तक पहुंचा दें। मगर इंसानी फितरत के धोखे को देखिए। वादी उल कुरा पहुंचकर उन जालिमों ने सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु को गुलाम बनाकर एक यहूदी के हाथ बेच दिया। वहां सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने खजूरों के दरख्त देखे तो दिल में ख्याल आया कि शायद यही वो जगह हो, मगर दिल पूरी तरह मुतमईन न हुआ। फिर उस यहूदी का चचाजाद भाई जो बनु कुरैज़ा से ताल्लुक़ रखता था आया और उसने सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु को खरीद कर मदीना ले गया। मदीना। जैसे ही सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना की ज़मीन देखी, वो फौरन पहचान गए कि यही वो मकाम है जिसका वादा किया गया था। लेकिन अब वो आज़ाद मुसाफिर नहीं रहे थे, बल्कि एक ग़ुलाम थे जो एक बाग में सख्त मेहनत किया करते। एक दिन सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए थे कि उनके मालिक का कज़न आया और ज़ोर से चिल्लाया, खुदा केला के बेटों को तबाह करे। वो कुबा में एक शख्स के पास जमा हो रहे हैं जो दावा करता है कि वो नबी है। ये सुनते ही सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु पर कपकपी तारी हो गई। वो दरख्त से गिरते गिरते बच्चे जल्दी से नीचे उतरे और बेताबी से पूछा, तुमने क्या कहा? जरा फिर से कहो। ये सुनकर उनके मालिक को गुस्सा आ गया। उसने सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु को थप्पड़ मारा और काम पर वापस भेज दिया।
मगर अब सलमान रजी अल्लाह अन्हु का दिल किसी सूरत ठहरने वाला न था। रात होते ही वो अपनी जमा पूंजी लेकर कुबा की तरफ रवाना। अब इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा था। सलमान रजी अल्लाह अन्हु को 3 निशानियां परखनी थी। उन्होंने खजूरें पेश करते हुए कहा, यह सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह अन्हु को खाने का हुक्म दिया, मगर खुद उसमें से कुछ ना खाया। सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने दिल ही दिल में कहा, एक निशानी पूरी हो गई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए तो सलमान रजी अल्लाह अन्हु दोबारा हाजिर हुए। इस मर्तबा उन्होंने कहा, यह सदका नहीं, यह आपके लिए तोहफा है। इस बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खाया और सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को भी अता फरमाया। सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने सोचा, 2 निशानियां पूरी हो गईं, अब तीसरी और सबसे मुश्किल निशानी बाकी थी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकीउल गरकद में एक जनाजे में शरीक थे। सलमान रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने लगे ताकि किसी तरह महर नबूवत को देख सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये शख्स क्या तलाश कर रहा है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक जरा सी लगी। सलमान रजी अल्लाह अन्हु की निगाहें उस मोहर पर जा ठहरे। वही निशानी, वही महर नबूवत। सलमान रजी अल्लाह अन्हु बेइख्तियार रो पड़े। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लिपट गए और उन्हें बोसा देने लगे। फिर उन्होंने अपनी पूरी दास्तान अर्ज की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनकर बेहद खुशी हुई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि वो ये वाक़या सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को भी सुनाएं। यूं सलमान रजी अल्लाह अन्हु सलमानुल फारसी रजी अल्लाह अन्हु बन गए। उन्होंने हक को पा लिया था। उनकी आज़ादी के लिए सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने मिलकर उनकी कीमत अदा की और सलमान रजी अल्लाह अन्हु दीन इस्लाम के उन रोशन सितारों में शामिल हो गए जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान हम अहले बैत में से है। ये सफ़र सदियों तक आने वाले हर उस शख्स के लिए मशअल राह है जो सच्चाई की तलाश में निकलता है। सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, ये उस शख्स की कहानी थी जिसने सब कुछ छोड़कर आखिरकार हक को पा लिया।